नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बवानीखेड़ा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। पूरा मामला बवानीखेड़ा से सामने आया, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने नगर निकाय चुनाव को लेकर बयानबाजी की है और तमाम तरह के सवालों के जवाब देते हुए भी नजर आए। जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, कांग्रेस वाले कह रहे कि हजी कुछ काम नहीं कराया। मैंने क्या काम नहीं कराया? आप देख तो लो मगर धरातल पर, आप तो इसी कमरे में बैठकर ट्वीट करना जानते हैं। हमारी सरकार ने 500 रुपए का गैस का सिलेंडर बहनों की रसोई में दे रही है। इन 100 दिनों के अंदर 15 लाख परिवारों को हमने उसके साथ जोड़ दिया है। मैंने अधिकारियों को आदेश दिए कि जो पात्र व्यक्ति है, एक भी नहीं छूटना चाहिए। उसकी रसोई के अंदर 500 रुपए का गैस का सिलेंडर, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है, वो पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, ये कह रहे हैं कुछ नहीं किया। हमने 100 दिनों में एक निर्णय और लिया। जो हमारे किसान, पट्टेदार किसान थे, भाइयों, उन किसानों की वो काश्त तो करते थे भूमि के ऊपर, मालिकाना हक नहीं था। हमने कैबिनेट में, विधानसभा में बिल लेकर के आए और उन किसानों को मालिकाना हक देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना की है। देश और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे सीएम नायब सिंह सैनी की, जो जलाभिषेक करते हुए नजर आए। दरअसल महाशिवरात्रि का पावन पर्व रहा, जिसकी धूम सभी जगह देखने को मिली, जिस दौरान सीएम सैनी ने पूजा अर्चना की, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे चंडीगढ़ से हैं, जो कि सीएम नायब सिंह सैनी वहां मौके पर पहुंचे, महाशिवरात्रि के अवसर पर पूजा अर्चना की। प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं और जिसको लेकर सभी प्रत्याशी अपना जोर लगा रहे हैं। 2 मार्च को प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए बीजेपी ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। तो वहीं राजनीतिक दल अपनी छोटी सरकार बनाने के लिए जो है वो जोर लगा रहे हैं। जुलाना नगर पालिका का चुनाव भी इन दिनों जोर पकड़ा हुआ है। प्रदेश की सरकार में बीजेपी ने अध्यक्ष पद के लिए यहां से प्रत्याशी उतारा है, जिसको जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जुलाना की पुरानी अनाज मंडी में एक जनसभा को संबोधित किया और प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का भरोसा दिलाया है। इस दौरान उन्होंने मन से जुलाना के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान आप लोगों ने बड़ा मोर्चा संभाला था, लेकिन कुछ लोगों की कमी रह गई है, लेकिन जुलाना के लोग फिर भी भाग्यशाली हैं। यहां से उन्हें 2 मुख्यमंत्री भी मिले हैं। महिला और बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी चुनाव प्रचार के लिए हिसार पहुंची हैं।
और आपको ये भी बताते चलें कि इस दौरान श्रुति चौधरी ने कहा कि केंद्र में भी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी है, उसी प्रकार राज्य में तीसरी बार लोगों ने आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि आज पूरा प्रदेश बीजेपी के साथ है और क्योंकि वे जानते हैं कि बीजेपी वो पार्टी है जो निर्णय ले सकती है। प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े कदम देश हित में उठाए हैं। इस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार प्रदेश में काम करने में लगे हैं। श्रुति चौधरी ने कहा कि सब लोग ये जानते हैं कि तीसरी कड़ी है, मजबूत होती है तो पैसा विकास के कामों में खर्च होने के लिए आता है, उसका पूर्ण उपयोग भी हो रहा, लोगों की भलाई तक वो किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर भी कांग्रेसी टक्कर जो है वो नहीं दे पा रही है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला हिसार से है, जहां पर श्रुति चौधरी का बड़ा बयान सामने आया। तो बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। अगली खबर भिवानी से है, जहां पर भिवानी पहुंचे थे राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने एक बार फिर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हुड्डा को बीजेपी में आने की जरूरत नहीं है, वो बीजेपी के साथ ही हैं, वो हमारा ही काम कर रहे हैं, जब तक ये बाप बेटे हैं कांग्रेस को उभारने नहीं देंगे। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी बुधवार को भिवानी में अपनी कोठी पर पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने कोठी पर आए सैकड़ों लोगों की समस्याएं सुनी। मौके पर संबंधित अधिकारियों को फोन पर समाधान के निर्देश दिए हैं। देखो, मैं यहाँ से भिवानी जो है वो हमारा घर है। हमेशा भिवानी के बारे में सोच हमारे दिमाग में रहती है। श्रुति ने ये मेडिकल कॉलेज जो अभी बन रहा है आपका, ये इसका तैयार करा है। इसके लिए जो है एक स्पोर्ट्स का जो है ट्रॉमा सेंटर अलग से बने, क्योंकि हमारे यहाँ पे खिलाड़ी हैं। मिनी क्यूबा के नाम से जो है भिवानी जाना जाता है और हमारे खिलाड़ियों ने हमारा प्रदेश का नाम जो है देश पे और विदेशों के अंदर जो है बहुत जबरदस्त तरीके से जो है उसको नाम दिया है। तो निश्चित तौर पे जो है यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है अगर होगी तो हमारे बच्चों के लिए। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने बुधवार को दिनोद, कुहाड़, बजीना, रेवासा और ठाडी माहू सहित आधा दर्जनों गांवों में जाकर जन समस्याएं सुन रहे हैं। और सांसद ने गांव कुहाड़ में 1 करोड़ रुपए की धनराशि से बने आधुनिक सुविधाओं से युक्त सामुदायिक भवन का भी और 10 लाख रुपए की धनराशि की लागत से बने अम्बेडकर भवन का लोकार्पण किया है। और वहीं सभी गांवों में करोड़ों रुपए के धनराशि किए जाने वाले नए विकास कार्यों की घोषणाएं की हैं। सांसद किरण चौधरी ने लोगों की समस्याओं से संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। इस दौरान राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार किसानों की दिशा में कार्य कर रही है। आप इतने टाइम से फाजले काम करने में या कोई काम करने में पाछे कौन छोड़ू भाई, मैं तुमने चिंता ना करिए। हाँ, वो आ गई, दूसरी किस्त आ गई ना, तो राज्यों सारे एक जो है सारा का सारी जो फसल जो होगी, फसल भी आने वाले टाइम के अंदर सारी की सारी आपकी जो 24 फसलें हैं वो एमएसपी के ऊपर खरीदी जाएंगी। जहाँ पे कमी पेशी आ रही है भाई, मैं और श्रुति दोनों हैं, तो सारे दौरे तो डबल इंजन की सरकार है, ठीक है ना। हाँ, तो चिंता करने की जरूरत को नहीं तुमने बिल्कुल भी, ठीक है। मानसर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने सुंदर लाल यादव के पक्ष में वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुंदर लाल यादव को मानसर का मेयर बनाएं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संकल्प पत्र का हर वादा पूरा करेंगे। मोहन लाल बड़ोली ने बुधवार को मानसर नगर निगम क्षेत्र के कासाबेला सोसाइटी के क्लब हाउस में संकल्प पत्र जारी करते हुए ये वादा किया है। इस अवसर पर पूर्व विधायक सत्यप्रकाश जरावत, मेयर प्रत्याशी सरपंच सुंदरलाल यादव, मनोज शर्मा, कासाबेला सोसाइटी के आरडब्ल्यूए प्रधान धर्मवीर यादव समेत बीजेपी के कई नेता कार्यकर्ता सोसाइटी के लोग मौजूद रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने आगे कहा कि बीजेपी का ये संकल्प पत्र मानेसर निगम क्षेत्र की जनता के सुझावों और आकांक्षाओं का सजीव प्रतीक है।
खबर बारला से है। खंड के गांव खोरड़ा की चकबंदी का मामला गरमाया हुआ है। चकबंदी में त्रुटियों को लेकर गांव खोरड़ के ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यसभा सांसद किरण चौधरी से मुलाकात कर उनके समक्ष शिकायत की है। किरण चौधरी ग्रामीणों की शिकायत को ध्यानपूर्वक सुना, समाधान करवाने का भरोसा दिया है। की चकबंदी का मामला था। आज हमें राज्यसभा सांसद श्रीमती किरण चौधरी से मुलाकात की तो उन्होंने डीसी साहब को फोन करके और समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। और गांव में जो चकबंदी हुई है तो वो चकबंदी एक बुरी तरह से मतलब अच्छी तरह से नहीं करी, कल्चर कर रखी है। जो लोगों के रास्ते हैं, रास्तों की समस्याएं है। जो गांव की सरप्लस की जो जमीन बचत की जमीन थी वो कुछ लोगों ने अपने थोड़ी थोड़ी करके अपने खेतों के नजदीक लगवा दी। को 5-10 घरात बढ़िया काम करती हो और कहीं घर ना पैसा था थोड़ी जमीन थी न उनकी ओर घनी कम करती। ये मारे पसंद खातिर मोड़ी ओड़ी जमीन है और मत 32 मरला घाट करती। तो ये काफी पूरी दिखा है अन्यों का सारी कई खतु नियम है। फरीदाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर पुलिस ने सेक्टर 7 में ज्वेलरी की दुकान पर हुई लूट का खुलासा किया है। पुलिस चौकी सेक्टर 7 फरीदाबाद में विनयवासी सेक्टर 7 फरीदाबाद ने अपनी शिकायत में बताया कि 7 जनवरी को सुबह करीब 10:30 बजे उसकी हुड्डा मार्केट सेक्टर 7 फरीदाबाद स्थित तरुण ज्वेलर्स की दुकान में 4 नकाबपोश आरोपी हाथ में कट्टा चाकू लेकर आए और दुकान से पुरानी चांदी लगभग 10 किलो, नकदी लगभग 2 लाख आसपास की राशि लूटकर भाग गए। और शिकायत के बाद पर थाना सेक्टर 8 में अवैध हथियार के दम पर लूट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। 7 जनवरी 2025 को सेक्टर 7 तरुण ज्वेलर्स है, शॉप है ज्वेलर्स की सेक्टर 7 में। उनके यहाँ एक डकैती की घटना हुई थी। उस घटना में 6 लोग 2 बाइक पर आए थे और उन्होंने आने के बाद यहाँ पर ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर उनका जो सामान था और कुछ कैश चोरी करके लूट कर ले गए थे। इसके बाद हमारे लिए काफी बड़ा चैलेंज था क्योंकि टोटली ये लोग मफल्ड थे और इन लोगों ने अपने फेस को कैप से और मफलर से कवर किया हुआ था। इस संबंध में हमने टेक्निकली और मुखबिर बेस पर भी काम किया और इनको आइडेंटिफाई करके 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें रिजवान, मोहम्मद अहमद, सौरभ वर्मा और 2 साथी और हैं इनके। हरियाणा नगर निगम चुनाव पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव को लेकर बहुत उत्साह और जोश है। लोगों ने मन भी बना लिया है कि 2 मार्च को हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है। हमने जो वादे किए हैं लगातार हमारी सरकार उसे पूरा कर रही है। जो 21 संकल्प हमने निकाय चुनाव को लेकर लिए हैं उसे भी हमारी सरकार पूरा करेगी। देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जो स्थानीय निकाय के चुनावों को लेकर के लोगों में एक बड़ा उत्साह है, जोश है। लोगों ने मन बना लिया है कि 2 मार्च को ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर वो बनानी है। 12 मार्च को जब रिजल्ट आएगा ये ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बन जाएगी। हमने जो वायदे किए हैं, चाहे विधानसभा में लगातार हमारी सरकार पूरे कर रही है और चाहे अब स्थानीय निकाय के लिए हमने 21
चरखी दादरी में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और इस दौरान मंदिरों में सुबह से ही 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जहां पर चरखी दादरी के ऐतिहासिक बड़ा शिव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दर्शन किया है। ऐतिहासिक बड़ा शिव मंदिर के प्रधान रमेश वोगाट ने भी बताया कि चरखी दादरी बड़ा शिव मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। क्षेत्र के लोगों की शिव मंदिरों के प्रति गहरी आस्था है। एडवोकेट पवन बंसल ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। महाशिवरात्रि पर्व को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें महाशिवरात्रि पर्व को आपस में मिलजुल कर मनाना चाहिए। धार्मिक पर्व हमें आपसी भाईचारे और एकता का संदेश देते हैं। ऐतिहासिक मंदिर है, ये 150 से 200 साल पुराना है और ये दादरी का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा श्रद्धालु शिवरात्रि को दादरी के सबसे ज्यादा श्रद्धालु इसी मंदिर में आते हैं और सावन में तो इसमें बहुत ज्यादा कावड़ भी चढ़ती हैं और कम से कम दादरी के 5 से 6 हजार श्रद्धालु जलाभिषेक करते हैं इस पे। और यहाँ पे शाम को 9 से 12 बजे तक कीर्तन भी होता है दोनों शिवरात्रि पर। और सबसे ज्यादा मतलब ये है कि भक्त पूरी शांति से और पूरे उल्लास के साथ अपना जल अभिषेक करते हैं। 4:15 पर आरती हुई और जल अभिषेक हुआ है और शाम को 9 से 12 कीर्तन आयोजित किए जाएंगे। सभी भक्तजनों को अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार समेत सीधे 4 बजे सुबह 4:15 पर आरती शुरू हुई थी, 4 बजे जल शुरू हुआ। पुंडरी में महाशिवरात्रि के अवसर पर पुंडरीक तीर्थ पर स्थित भगवान भोलेनाथ के 11 रुद्री मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि बर्फानी सेवा मंडल पदाधिकारी मोतीलाल ने बताया कि कुछ साल पहले इस तरह के प्राचीन 11 रुद्री ऐतिहासिक केवल 3 ही मंदिर हुआ करते थे। उन्होंने पुंडरी में ये 11 रुद्री मंदिर बहुत ही प्राचीन है, जो कि पुंडरी तीर्थ के किनारे पर स्थित है। ये महाशिवरात्रि का पर्व है। यहाँ पर शिवरात्रि और सावन की शिवरात्रि पे दोनों बार मेला लगता है और दोनों बार हम धूमधाम से भंडारा लगाते हैं और भंडारे में हमारा बर्फानी सेवा मंडल पूरा सहयोग करता है। हम तो एक सेवक है। ये प्राचीन मंदिर बताया जाता है और पुंडरीक तीर्थ पर है। क्या महत्ता पुंडरीक तीर्थ की? और पुंडरीक तीर्थ ये पुंडरक ऋषि हुआ करते थे, पुंडरक ऋषि हुआ करते थे और वो जिन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की है। और श्लोकों में आता है पुंडरीक आख्याय में, ये वही पुंडरी है जहाँ पर ये पुंडरी बसा हुआ है और ये कम से कम 400-500 साल पुराना मंदिर। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिरों में भारी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। और आपको ये भी बताते चले कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिरों में सुबह से ही लोगों ने लाइन में लग गए। भक्तों का तादाद जो है वो मंदिरों में पहुंचने लगा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें पलवल से हैं, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाशिवरात्रि के अवसर पर भोलेनाथ के दर्शन किए। और आपको यह भी बताते चले कि महाशिवरात्रि पर बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। भारी संख्या में भक्त भी मंदिर पहुंचे। हर हर महादेव के घोष से पूरा प्रांगण गूंज उठा। आपको बताते चले कि महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिरों में भारी संख्या में भक्तों का सैलाब उमड़ा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि पलवल से हैं, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किया, पूजा अर्चना की। और आपको यह भी बताते चले कि यह भी कहा जाता है कि भोले बाबा बहुत ही भोले हैं और दर्शन मात्र से ही जलाभिषेक करने पर भी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जिसको लेकर सभी श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है। तो वहीं अगर बात की जाए संगम की, तो संगम का किनारा संतों और सितारों से भरा हुआ नजर आया और आम से लेकर खास तक पूरे महाकुंभ मेले में सभी का रेला लगा रहा और दुनिया के लिए ये यादगार भी बन गया है। तो वहीं महाशिवरात्रि पर भक्तों की
भारी भीड़ भी देखने को मिली। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि पलवल से हैं और भारी संख्या में लोगों ने दर्शन भी किया है। भगवान शिव की प्रिय है महाशिवरात्रि है। 2 शिवरात्रि आती हैं, एक सावन मास में आती है तो कांवर का मेला लगता है, एक ये महाशिवरात्रि होती है। भगवान शिव का विवाह हुआ था, इस पे श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ होती है, मनोकामना पूरी होती है। जिनका ब्याह होता है उनकी जेगर चढ़ती है, जिनके बालक बच्चा लड़का होता है उनकी जेगर चढ़ती है। यहाँ पर धूमधाम से लेडीज इकट्ठे घर से होके आती है, जेगर लाती है। मोहल्ले की 10-15 औरत उनके संग आती है, ढोल नगाड़ों के संग भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। और सुबह से ही 3 बजे से ही मंदिर के द्वार खुल जाएंगे और दूसरे दिन तक सुबह तक ही द्वार खुले रहेंगे। पहली आरती सुबह 6 बजे होगी प्रातः, दूसरी आरती रात को 9 बजे होगी, तीसरी आरती रात को 12 बजे होगी, चौथी आरती रात को 3 बजे होगी और 5वीं आरती रात को सुबह 6 बजे होगी। हमारे यहाँ बहुत अच्छी तैयारियां चल रही हैं फिलहाल, और देखा जाए तो बहुत अच्छा लगता है शिवरात्रि पे कि खूब नाच। साल से आप इंतजार कर रहे हैं, आपको हाँ कैसा लग रहा है? बहुत दिन आ गया। हाँ, फाइनली वो दिन आ गया। और मैं सुबह जैसे डेली उठती हूँ तो सबसे पहले मेरा काम होता है कि भोले बाबा को नहलाना धुलाना। शिव पार्वती जी का शादी हुई थी, विवाह हुआ था, तो कल के दिन तो बहुत अनोखा उत्सव होता है। मंदिर में अलग ही एक उत्साह रहता है, भीड़ रहती है, सब उत्साहित रहते थे। हमारे घर में कोई शादी ब्याह होता है तो सब उत्साहित रहते हैं, इस तरह मंदिर में माहौल रहता है। तो क्या आप कल भी व्रत रखेंगे? हाँ, कल भी। हाँ, सब नियम रहेंगे आपके व्रत? व्रत ये है कि सुबह अपने भोले बाबा को जल अभिषेक करना, उसके बाद अपने व्रत जैसे फलाहार वगैरह, सब पूरा परिवार रहता है सबका, भाई बच्चे हैं बूढ़े हैं, सब श्रद्धा भाव से व्रत रखते हैं, फलाहार रखते हैं। महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में ही सुबह से ही भक्तजनों का तांता लगा रहा। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि भगवान शिव शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इसी को लेकर भक्तजनों से बातचीत की, उन्होंने ये भी कहा कि आज महाशिवरात्रि है, भगवान शिव शंकर की पूजा करने से मंदिर में हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पूजा करने के लिए भांग, धतूरा, बेल पत्र और साथ ही दूध, दही, शहद जैसी सामग्री भगवान शिव शंकर पर चढ़ाने को लेकर आए हैं, जिससे सभी हमारी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। भाई भक्तों की बात की जाए तो सभी मंदिरों पे भक्तों की भीड़ जो है वो लंबी कतारें जो है वो लगी हुई है। वही भोले जी को जल अर्पित कर रहे हैं, तमाम जो फल है उनको अर्पित किया जा रहा है। यहाँ पर आप इस समय हम बल्लभगढ़ के शिव मंदिर में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि बड़ी लंबी कतार जो है वो यहाँ पर भक्तों की लगी हुई है। सुबह से ही लंबी कतारें जो है यहाँ पर लगी हुई है। लोग यहाँ पर शिव भोले जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो है शिव भोले जी का नाम यानी जो है कीर्तन भगवान के नाम लिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो बड़ी धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्योहार जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। यहाँ लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है किस तरीके से जब मंदिर पहुंचते तो क्या क्या वो चीजों को लेकर के पहुंचते हैं। क्या नाम है आपका? मंजू कौशिक। मंजू जी, आज महाशिवरात्रि है, किस तरीके से दर्शन कर रहे हैं, क्या क्या चीज लेके आए हैं? आज की पूजा सामग्री के लिए बेल, पंचामृत और बेलपत्र, शमी का पत्ता आदि। क्या प्रार्थना करेंगे आज भोले जी से? भोले जी से प्रार्थना करेंगे कि भोला आप तो भोला हो और सबकी मानने वाला अपना कल्याण, हमारा अपना आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। बिल्कुल, यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं, वो उनका कहना यही है कि जिस तरीके से भोले जी हैं वो सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। क्या नाम है गुड़िया? गरिमा। पढ़ते हैं आप? हाँ जी। तो आप आज महाशिवरात्रि है, क्या प्रार्थना करने आए आज भोले जी से? बस बाबा का आशीर्वाद बनाने और कुछ क्या मांगना हमें उनसे। अच्छा, तो कहीं ना कहीं
तमाम स्टूडेंटों को देखा जाए कि पेपर है पास आउट होने के लिए, तमाम अच्छे अंक आने के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपना कर्म है ना, हम पढ़ेंगे जब तो मार्क्स देंगे, बाबा तो ना मार्क्स दे देंगे, उनका तो आशीर्वाद बना रहता है। भोले जी से प्रार्थना दर्शन करने आए हैं। बिल्कुल यहाँ पर जो है दर्शन करने आए हैं। लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके से भोले जी हैं, भोले जी के दर्शन करने हैं और भोले जी को जिस तरीके से मनाया जाता है, यानी कि जल, और इसके साथ साथ बात की जाए तो भोले जी की जो जमीन पर तमाम जो जल अर्पण यहाँ पर किया जा रहा है, उसके साथ दूध, मक्खन, दही और इस तरीके के फल जो है वो यहाँ पर वितरित किए जा रहे हैं, यानी कि उस पर चढ़ाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कुछ लोगों से और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोनिका। मोनिका जी दर्शन करने आए आज महाशिवरात्रि, क्या कहेंगे? भगवान सबका भला करे, सबको खुशी दे। ये केवल बोलने के लिए क्या कुछ लेके आए आप चढ़ाने के लिए, भोले जी को प्रसन्न करने के लिए? मैं उनके लिए फल लेके आई हूँ, बेर लेके आई हूँ, अंगूर लेके आई हूँ। देखिए यहाँ पर तमाम भोले जी को खुश करने के लिए तमाम चीजें जो है यहाँ पर लाई जा रही है, चाहे वो फूलों की बात की जाए, चाहे वो भांग धतूरे की बात की जाए, उसके साथ साथ बेल पत्थर और बेल पत्थर का जो फल है वो यहाँ पर चढ़ाया जाता है। तो तमाम जो है जिस तरीके से भोले जी है, भोले जी को सब पर कृपा बनाए रखे, इस तरीके के लोग यहाँ पर भक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो हर खबर के लिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग